हाय नमस्ते दोस्तों। मैं मनोज, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर से एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए आज आपके साथ। और 16 सालों की अपने डायमंडशिप की जर्नी में मैंने जो महसूस किया और जो मैंने सीखा है, मेरी किताबों से नहीं, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की किताबों से नहीं, बल्कि यह वास्तविक शिक्षण प्रणाली से और अपने टीम के अपलाइन के ज्ञान से, अनुभवों से जो मैंने सीखा है वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और इन ज्ञान के द्वारा मुझे सफलता मिली, मुझे उम्मीद है कि आपको भी सफलता मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। तो आइए बात करते हैं कुछ सक्सेस टिप्स की, कुछ ऐसे तत्वों की जो सफलता के लिए ज़रूरी है, खास के डायरेक्ट सेलिंग के दुनिया में। तो सबसे पहला तत्व है विश्वास, बिलीव, है ना। कहते हैं ना कि इफ़ यू बिलीव यू कंसीव देन यू अचीव। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर उसको आप अनुकूल बनाते हैं, तो आप उसे अचीव करते हैं। क्यों ना विश्वास करें दोस्तों। वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। रचयिता की सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी रचना है हम और आप। और सबसे बड़ा बात है कि हमें विशेष कृपा रही कि हम कंप्लीट हैं, पूरे के पूरे वजूद के साथ हैं। कहीं किसी ढंग की कमी नहीं हुई। न तो हम अपलांग हुए, न विकलांग हुए, न अपंग हुए, है ना। मेरे पैर सही सलामत, मेरे हाथ सही सलामत, मेरी आंखें सही, मेरी बुद्धि सही, मेरा ज्ञान चक्षु सही, मेरा दिल, लीवर, यकृत, किडनी सब सही दिया भगवान ने। नहीं तो बहुत लोग हैं जिनके पास ये चीज़ें नहीं है ना। लेकिन विश्वास के साथ भगवान के दी हुई चीज़ों से, कमियों के बावजूद भी लोगों ने बहुत आगे की जब सफलता पाई है। सुधा चंद्रन, जिनके पैर ही नहीं रहे लेकिन वो भरतनाट्यम की बहुत बड़ी नर्तकी बनी। अनुपमा सिन्हा, जिनके पैर कट गए तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो माउंट एवरेस्ट फतह करेंगे और किया। निक, जो जिनके लिम्स ही नहीं है, हाथ पैर नहीं है, वो 11-12 कंपनियों के मालिक हैं। अभी मैंने पढ़ा है कि एक ब्लाइंड व्यक्ति है जो कई बड़ी कॉरपोरेट को चला रहा और करोड़ों का मालिक बन गया। तो कहते हैं कि उनके पास ये विश्वास था कि वो अपने रचयिता के बेस्ट रचना है। और हम तो फिर भी परफेक्ट हैं, हमारी तो सारी चीज़ें सही सलामत है, करोड़ों की संपत्ति हमारे अंदर छुपी हुई है। हाथ, कान, लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट के रूप में ये सारा कंप्लीट दिया है। वी आर द बेस्ट फॉर्म जो भगवान बना सकते थे, उन्होंने अपना डुप्लीकेट मानव को बनाया। ईश्वरीय रूप में वो रूप अपना उन्होंने मानवों को दिया। आप जरा सोचिए, उन्होंने सपने को देखने की क्षमता भी दी और सपने को पूरा करने की शक्ति भी दी। बेस्ट ब्रेन दिया उन्होंने, जिनसे हम अपने से ताकतवर लोगों, ताकतवर प्राणियों, ताकतवर जंतुओं, ताकतवर और विपरीत परिस्थितियों में उनको जीतने की ब्रेन पावर दिया। हम चीता इतना फुर्तीबाज नहीं है, हम हाथी इतने बलशाली नहीं है, हम चिड़िया की तरह उड़ नहीं सकते हैं, पर उन सबको कमांड करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में दी। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि अगर भगवान ने आपको डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में लाया है तो उनका मकसद है आपको सफल बनाना, और आप सफल होंगे, ये समझना पड़ेगा। और जब हम पैदा हुए तो विश्वास के साथ ही पैदा हुए, बट समाज में समाज की नकारात्मक सोच, समाज का फियर, कन्फ्यूजन, ये सब धीरे धीरे अपने लोगों को कमज़ोर बना दिया। कछुआ और खरहे की कहानी में कछुआ जीत जाता है, और इस बात को समझते समझते हम भी ये मान बैठे कि कछुआ जीत जाता है, पर जिंदगी के रेस में कभी भी कछुआ नहीं जीतता है, ये सच है। क्यों उन्होंने लिख दिया स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जबकि स्लो एंड स्टडी नेवर विंस अ रेस, फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस। और ये संभव है, संभव था, लेकिन ऐसे ही ज्ञान के कारण हम कहीं ना कहीं उन ऐसे अवधारणाओं को पकड़ के आगे बढ़ते चले गए, और वही अवधारणाएं हमारे जीवन की पूंजी बन चुकी, और हम मध्यवर्गीय सोच के अंदर एक मध्यवर्गीय सफलता को लेकर बड़े खुश हो गए। तो बिलीव करिए, आप जीत सकते हैं। और इसीलिए आपको विश्वास करना चाहिए और आपको हमेशा बोलना चाहिए, यस वी कैन, इफ एनीबडी कैन डू वी कैन टू, और आप कर सकेंगे, है ना। और यही सबसे बड़ा धन्यवाद होगा अपने रचयिता को हमें बनाने के लिए। दूसरी अगर मैं बात करूं तो भूल जाइए उन सारी चीज़ों को, कुछ नकारात्मक फिलॉसफी को, जैसे कि लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, क्या सोचेंगे। लोग कभी कुछ नहीं सोचेंगे, आप हैं जो ऐसा सोच रहे हैं।
और ऐसे भी ये महत्वपूर्ण नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। डॉक्टर डेलियर ने इस पर बहुत अच्छा एक रूल, एक किताब लिखी, उसमें एक रूल है जिसको 18-40-60 का रूल बोलते हैं। वो लिखते हैं कि 18 ईयर्स में व्यक्ति चिंतित रहता है, लड़का चिंतित रहता है कि लोग उसके बारे में क्या ना कुछ सोच रहे होंगे, वो बड़ी परवाह करता है दुनिया की और लोगों का। बट 40 साल की उम्र होते होते वो इस बात की चिंता छोड़ देता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, परवाह करना छोड़ देता है। और 60वें साल क्या जब वो पहुंचता है तो उन्हें ये पता होता है कि कोई उनके बारे में नहीं सोच रहा था, सब अपने बारे में सोच रहा था, वो व्यर्थ की चिंता में लगे हुए थे। तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कोई किसी की चिंता नहीं कर रहा था, सिर्फ आप व्यर्थ की परवाह में पड़े हुए हैं। लोग क्या सोचेंगे ये कभी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या सोचते हैं अपने बारे में ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने भी ऐसा ही सोचना शुरू किया और सफल होते चले गए। अगर मैं तीसरी बात करूं तो यह है कि थिंक पॉजिटिव अबाउट यू, योर वर्क एंड योर सक्सेस फैक्टर्स। कल्पना करना दोस्त, जीवन में दो कल्पना हो सकती है, नकारात्मक कल्पना और सकारात्मक कल्पना। नकारात्मक कल्पना करने से आपको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन सकारात्मक कल्पना करने से आपको बहुत कुछ अचीव हो सकता है, आप सफलता के नजदीक जा सकते हैं। तो सकारात्मक कल्पना क्यों ना करें, कल्पना करना चाहिए। आप कल्पना करिए कि आप जीवन में सफल होना आसान है, कल्पना करिए और उम्मीद करिए और अपेक्षा करिए कि आपके सफलता के रास्ते में लोग आपका जरूर साथ देंगे, दुनिया आपका जरूर साथ देगी। आप कल्पना करिए कि आपके अपॉर्चुनिटी में लोग आपको उनको सुनने और समझाने का अवसर जरूर देंगे। आप कल्पना करके तो देखिए, सकारात्मक कल्पना में बहुत बड़ी शक्ति है। और ये हमने सीखा डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में इनके शिक्षण सामग्री से। आप कहते हैं ना कि आप शिद्दत से अगर कोशिश करते हैं तो कायनात भी उसे पूरा करने के लिए ड्रामा रचता है, स्वांग रचता है। ये बातें अगर है तो कुछ तो सच होगी, ये सिद्धांत अगर है, किताबों में लिखी है, तो कहीं ना कहीं तो इसमें सच्चाई होगी। और ऐसे भी बचपन से हमने और आपने पढ़ा है कि सफलता केवल ये बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। इसमें पूरे मन से नहीं होना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी अगर पूरे मन से अगर आप विश्वास के साथ, पॉजिटिविटी के साथ करते हैं तो वो जरूर पूरा हो, यही कहने का मन था। नहीं तो काम तो सब लोग करता है, बट कुछ लोग मन से करते हैं और कुछ लोग बेमन के करते हैं, जबरदस्ती का करते हैं, दबाव में करते हैं। पर सफलता के लिए आपके मन का होना बहुत बड़ा जरूरी है। चौथी बात अगर हम पाएँ तो सफलता के सिद्धांतों में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लर्न हाउ टू कन्वर्ट प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटीज। जीवन है तो समस्याएं हैं। अमिताभ बच्चन साहब ने एक बार अपने पिता हरिवंश राय बच्चन से बोला कि पिताजी जीवन में बड़ा संघर्ष है, तो डॉक्टर बच्चन साहब ने, सीनियर बच्चन साहब ने बोला कि नहीं, जीवन ही संघर्ष है, इसे जीवन संघर्ष करते हैं। जीवन है तो संघर्ष है, अदरवाइज स्मशान घाट में तो कोई संघर्ष नहीं है। सही जगह तो स्मशान घाट नहीं है दोस्तों हमारे और आपके लिए। तो जीवन ही संघर्ष है और इस संघर्ष को अवसरों में बदलना आसान है। कोविड-19 या लॉकडाउन का पीरियड कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम्स रहा और कुछ लोगों के लिए अवसर बन गया। कुछ लोगों ने कोरोनिल किट बना दिया इम्यून बूस्टर के लिए, और कुछ लोग उसको रोना शुरू कर दिए कि कैसे काम होगा, कैसे निकलेंगे। कुछ लोगों ने वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी तलाश किया, तो कुछ लोग अपनी परेशानियों का रोना गाना गा रहे हैं। जीवन में अपॉर्चुनिटीज और प्रॉब्लम्स दोनों आएगी और दोनों साथ साथ आएगी। दिन है तो रात है, खुशियां हैं तो गम है ना। देर आर टू फेसेस ऑफ एवरी कॉइन, हेड एंड टेल। ये जीवन में चलेगा। हाउ यू कन्वर्ट प्रॉब्लम इनटू योर अपॉर्चुनिटी, ये आपको सीखना है और ये आपको सीखना चाहिए और वो आपको सफल बनाएगा। अगर हम छठे सिद्धांत की बात करें तो हम ये आपको बताएंगे कि ऑलवेज सेट योर ड्रीम्स एंड गोल्स, है ना। अपने ड्रीम्स और गोल्स को बनाइए और बनाने के साथ साथ अगर मैं तो ये कहूँगा कि उन पर बिलीव करने का सबसे अच्छा तरीका है पॉजिटिव अफर्मेशन, स्पोकन वर्ड्स। अपने सपनों को और अपने गोल को एक कागज़ पर लिखकर आप अपने पर्स में या अपने पॉकेट में रखें और दिन में 3 बार उनको रिपीट करें, दोहराएं। दिन भर में जो भी नकारात्मकता आपके अंदर आ रही होगी उसे यह ख़त्म करेगा और आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। और आपकी सोच पॉजिटिव, एनर्जी पॉजिटिव, दिशा पॉजिटिव और सही होगी तो आप सफल जरूर होंगे। तो आप इसे करें। बार बार बोलने से आप देखेंगे कि आपके सपने पर आपको बिलीव भी होने लगा और वो अचीव भी होने लगे। अगर हम छठे तत्व की बात करें, एलिमेंट की बात करें, तो हमारे जो जीवन मूल्य हैं वो बड़ा उल्टे पुल्टे हैं। जैसे है ना, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, छोड़ो कल की बातें, ये सारी बातें नहीं है।
अमिताभ भाई, ये आमिर खान साहब ने थ्री इडियट्स में एक गाना है जो बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन उसमें भी पता नहीं उनका बोलने का इरादा शायद और रहा होगा, है ना, कि कल की फिक्र के बारे में, कि वो मुर्गी और अंडे की बात करते हैं, कल तवा पर फ्राई होगा या क्या होगा, लाइक दैट। बट ये सही नहीं है दोस्तों। कल की फिक्र तो होना ही चाहिए। सकारात्मक फिक्र की बात कर रहे हैं, ये होना चाहिए, है ना। नकारात्मक बातें अलग है, लेकिन सकारात्मक फिक्र तो होना चाहिए। सकारात्मक फिक्र को कहते हैं प्रोग्रामिंग, प्लान, रूटीन, शेड्यूल, वर्क शेड्यूल। ये होना चाहिए आपका वर्क शेड्यूल। और हम एक ही चीज़ कहेंगे कि जस्ट गिव 15 मिनट्स फॉर टुमारो, 15 मिनट्स फॉर टुडे, टुमारो, टुडे इज 15 मिनट्स फॉर टुमारो। जब आप रात के सारे काम खत्म करके जाएं तो 15 मिनट सोने से पहले कल के लिए दे दें, अपने वर्क शेड्यूल को दे दें। 2 ही बातें अगर आप कर लेना, इसी से सारा काम हो जाएगा। इस बात को आप लिख के सोएं कि कल आपको क्या क्या काम करना है, जिसको बोलते हैं टू डू लिस्ट, वर्क शेड्यूल लिस्ट। और दूसरा, कल किन किन लोगों से आपको जरूर से बात करना है, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, जिसको कह सकते हैं टू कॉल लिस्ट, है ना। अगर ये 2 काम कर देते हैं तो आपकी शेड्यूलिंग बड़ी आसान हो जाएगी और आपकी कल की फिक्र कल के परिणाम में, पॉजिटिव परिणाम में बदलने शुरू हो जाएंगे। 7वां चीज़ है कि दोस्त, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने ब्रेक को ढीले करें, है ना। लूसन योर ब्रेक, ब्रेक को लूज करें, ढीला करें, छोड़ें। आप देखें कि आपने हैंड ब्रेक लगाया हुआ और गाड़ी आपने इग्निशन स्टार्ट किया तो एक्सीलेटर दबाते हैं, गाड़ी नहीं बढ़ती है। तो क्या आप करते हैं, एक्सीलेटर दबाते हैं? नहीं, साथ साथ आप एक और काम करते हैं, ब्रेक को रिलीज करते हैं, है ना। जीवन में भी ऐसे ही हमारे सामने कुछ मनोवैज्ञानिक ब्रेक्स हैं, कुछ हमारी मनोवैज्ञानिक चुनौतियां हैं, कुछ हमारे नकारात्मक भाव और आत्म छवि है, जो ये हमेशा जिनको कि छोड़ना बहुत मुश्किल नहीं है। जिंदगी में हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, बस उस लोड को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और तब ये कठिन हो जाता है। तो जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने ब्रेक को ढीले करें, है ना, आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम आगे की और भी 8वें तत्व की बात करें तो हम बोलेंगे कि जीवन में अगर आपको सफल होना है, जिंदगी बदलना चाहते हैं तो थॉट प्रोसेस को बदलिए। जीवन बदलना चाहते हैं, नयापन चाहते हैं तो पैराडाइम्स को शिफ्ट करिए, नए पैराडाइम्स को आप अपने अंदर समाहित करिए, है ना। पैराडाइम्स की अगर बात करूं तो हम कुछ उदाहरणों से बात करेंगे तो आप सारी बातें समझ जाएंगे। लंबी बात छोटे शब्दों में आ जाएगी। हाथी के जैसे बेवकूफ़ ना बनिए, यही कहना चाहूँगा। पैराडाइम क्या है? हाथी बचपन में उसे महावत ने एक जंजीर से या रस्सी से बांध दिया। छोटा हाथी उसको तोड़ नहीं पाता है। हाथी धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और बहुत विशालकाय हो जाता है। आज वो जंजीर क्या, सामने वाले चट्टान और पहाड़ और बड़े बड़े चीज़ों को तोड़ के उखाड़ के फेंक सकता है। लेकिन सो हाथी के पैराडाइम में ये शिफ्ट हो गया कि वो तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि बचपन में तोड़ने की कोशिश किया, बड़ा हो गया, लेकिन उसे लगता है जंजीर भी बड़ा हो गया और वो तोड़ नहीं पाता है। तो हाथी के जैसे बुद्धू ना बनिए। आज ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप पीछे छोड़ सकते हैं, जिसे आप तोड़ सकते हैं और नए पैराडाइम को शिफ्ट कर सकते हैं। एक और मैं कहानी आपको सुनाता हूँ, आइए। एक व्यक्ति था जिसकी नई नई शादी हुई थी और पत्नी ने उसे मछली लाने के लिए बोला और वो घर में एक बड़ी सी मछली लेके आता है। पत्नी बड़ा आश्चर्यचकित होती है, उसे दुत्कारती है, अरे ये क्या क्या, इस मछली के तो आगे और पीछे कटवा के लाना था। बोला ऐसा क्यों? बोला मुझे ऐसा तो नहीं पता रीजन, बट मेरी माँ ऐसा करती थी, ये तो बड़ा अशुभ हो गया। बोला नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, पहले माँ से पूछो। व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं था। माँ से बात हुआ, माँ ने बताया हाँ हम तो कटवा के लाते थे, ये तो आप गलत कर गए, जाइए वापस कटवा के लाइए। दामाद बाबू फिर भी नाराज कि ना, पहले मुझे कारण बताओ। बोला मैं कारण तो नहीं जानती, बट मेरी माँ ऐसा करती थी। तो उनकी माँ से पूछा गया, नानी जी से, तो नानी जी ने बोला हाँ कटवा के लाना था। बोला कारण क्यों? बोले ये मुझे नहीं पता, मेरी माँ भी ऐसा ही करती थी। अब उनकी माँ जो बड़ी वाली नानी जी थी उनसे पूछा गया, इत्तेफाक से वो भी जिंदा थी, तो बोली हाँ हम तो कटवा के लाते थे। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा तवा छोटा था और मछली का साइज बड़ा होता था, तो मैं छोटे तवे में मछली को पका नहीं सकती, इसलिए मैं कटवा के लाती। देखिए कैसे मान्यताएं बन जाती है, और उन मान्यताओं को व्यक्ति सिद्धांत बना के, सिद्धांत मान के उसी पे चलता चला जाता है जिंदगी। कोई ये कर नहीं सका, इसलिए आप भी नहीं कर सकेंगे। आपके परिवार में कोई डॉक्टर नहीं बना तो क्या आप भी नहीं बनेंगे? कोई बड़ा काम नहीं किया तो क्या आप भी नहीं करेंगे? और कोई सफल नहीं हो तो आप भी सफल नहीं होंगे? कोई और करोड़पति नहीं हुआ तो क्या आप भी करोड़पति नहीं होगा? इन मान्यताओं को बदलिए। अगर कोई नहीं हुआ तो आपको जरूर होना चाहिए, आपको जरूर सफल होना चाहिए, और इन मान्यताओं को तोड़ने के लिए आपकी जरूरत है। और फिर आपको देख के आपके आगे आने वाले कई पीढ़ियां आपको अनुकरण करेगी और उसे उस तरीके से सफल होगी। कुछ पुरानी मान्यताएं, कुछ शिक्षक सामाजिक शिक्षाएं, कुछ नकारात्मक उदाहरण। कछुए और खरहे की कहानी फिर देखिए। कछुआ और खरहा के रेस में कछुआ जीत जाता है, और वो डफर राइटर ने भी किताब में लिख दिया, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जबकि जिंदगी के वास्तविकता में अब आएंगे तो स्लो एंड स्टेडी नेवर विंस द रेस,
फास्ट एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। ये फास्ट लिखने में उन्होंने क्या गया, बट ऐसे ही हमारे दिमाग को कन्फ्यूज कर दिया गया, गलत प्रोग्रामिंग में गए चले गए। बट अगर ये गलत प्रोग्रामिंग है, अगर आपको भी लगता है कि नहीं ये बात जो मैं बता रहा हूँ वो सही है, तो क्या आपको मुझे फॉलो नहीं करना चाहिए? क्या कब तक कछुए को जिताते रहेंगे? आप खड़ा हैं और दौड़ने और जीतने के लिए हैं, और आपको जीतना ही चाहिए और आप जीत सकते हैं। सो इन चीज़ों को बदलिए। ऐसे भी अगर नया कपड़ा पहनना होता है, नया वस्त्र अगर आप डालते हैं तो पुराने को हटाते हैं। कुछ नई फिलॉसफी और प्रिंसिपल्स को जीवन में अपनाना शुरू कर दीजिए, और कुछ पुरानी मान्यताओं और सिद्धांतों को और उक्तियों को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर निचोड़ के फेंक दीजिए। वो आपकी सफलता का बाधक हो सकता है। सो हम एक ही कहेंगे कि जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर ड्रीम्स, बिलीव इन योर कैपेसिटी, बिलीव ऑन द बिजनेस यू आर बिल्डिंग, बिलीव ऑन द एजुकेशन सिस्टम, बिलीव ऑन, हैव फेथ ऑन योर टीम, और आप देखिए कि आप सफल हो जाएंगे। और सफलता का कीमत जो है ना दोस्त, वह असफलता की कीमत से बहुत बड़ा होता है। सफलता की कीमत असफलता की कीमत से बड़ी छोटी है। असफलता का कीमत बहुत बड़ा है, आपको जीवन भर चुकाना पड़ेगा। आप सोचिए कि आपका चुनाव क्या करना है। अगर हम नवी बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें एक्सपर्टीज का तो बात सही है कि एक्सपर्टीज होना ही चाहिए। आपकी एक्सपर्टीज आपको ज़्यादा सफल बनाएगी, तो दक्षता हासिल करिए अपने काम में। और दक्षता कैसे मिलेगी? प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट, है ना। आपको भी पता है कि 10वें बार जो काम करिएगा वो पहले बार से अच्छा होगा, बट 10वां बार 9 बार गुजरने के बाद आएगा। 10वीं गिनती 9 के बाद आती है। तो आप गलत करने से मत डरिए, आप करते रहने नहीं करते, ये गलत बात है ना। कहते हैं ना मुकद्दर में, ये सफलता मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें, ये तो गलत बात है। तो आप कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, एंड यू विल मेक कॉम्पिटेंट इन योर फील्ड, और तब आपकी सफलता कई फलक बड़े हो जाएंगे, है ना। किन चीज़ों का डायरेक्शन में आपकी दक्षता होनी चाहिए, आपके स्किलफुल होना चाहिए? तो सिंपल चीज़ है, लिस्ट लोगों का कैसे बनाएं, लोगों से कांटेक्ट कैसे करें, लोगों से बात कैसे किया जाए, लोगों से दोस्ती और उनसे लोक व्यवहार की कैसी कला अपने अंदर होनी चाहिए, हम बिजनेस प्लान का प्रेजेंटेशन कैसे करें, हम प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन बड़े प्रभावी रूप से कैसे करें, और यही सब चीज़ें आप करते चले जाते हैं और सफल हो जाएंगे। दक्षता इसी में है। और अंतिम और 10वीं बात मैं करूँ तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। डू मैसिव एक्शन, झोंक दीजिए अपने आप को एक कदम और। आप थके हुए अपने घर जब लौटते हैं, सही बात है आपका शरीर उठ के फिर से काम करने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन एक कदम और, एक्स्ट्रा माइल। जिंदगी के रेस में या किसी भी बड़े रेस में आपने देखा होगा कि एक कदम, एक स्ट्रेच करके शरीर को जो आगे बढ़ गया वो धावक जीत जाता है। और कहते हैं कि जिंदगी की सफलता में वो नहीं जीतता है जो बहुत बहादुर है, जो बहुत ताकतवर है, जो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। देर सवेरे जीतता वही है जो सोचता है कि जीत सकता है, और सोच के लिए जो अपने शरीर को एक्स्ट्रा माइल मेंटेलिटी में बिलीव करता है, एक कदम और चलने के लिए जो प्रेरित करता है अपने शरीर को, अपने मन को, फिर थके शरीर को लेके एक बार और चलने के लिए तैयार हो जाता है, और जिंदगी में वही जीत जाता है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्डवर्क। एक कहानी में फिर से सुनाऊं, 2 पत्थर की कहानी है। दोनों कहीं पड़े हुए थे, दोनों लाए जाते हैं और दोनों आपस में बात करते हैं। एक पत्थर मूर्ति बन जाता है और दूसरा पत्थर वही बाहर मंदिर के बाहर रखा होता है, जिसमें लोग पूजा करने के बाद नारियल फोड़ा करते हैं। तो ये पत्थर मूर्ति वाले पत्थर से बात करता है, दोस्त हम दोनों एक ही जगह से आए थे, देखो मेरे सर पे लोग नारियल फोड़ते हैं और तुम्हारे पैरों पे लोग सर रखते हैं, प्रणाम करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, मिष्टान रखते हैं, दूध दही रखते हैं, घी लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, क्या न करते हैं तुम्हारे लिए, और वहाँ से तुम्हारे यहाँ से निकलते हैं और मेरे सर पर पत्थर फोड़ देते हैं। तो मूर्ति जो पत्थर थी वो बोलती है कि दोस्त सही बात है, हम दोनों को साथ साथ लाया गया था, और हमारे कलाकार ने, कारीगर ने छेनी और हथौड़ी चलाया था, मेरे पर भी चलाया था और तुम्हारे पर भी चलाया था। याद करो तुम पर चढ़ाया था, तुम चिल्ला पड़े, तुम करा उठे, तुम रो पड़े, तुम दर्द से बिलबिला गए, तुम हार गए, और कारीगर ने छोड़ दिया। मुझे भी वही दर्द हुआ था, मुझे भी वही तकलीफें आई थी, मैंने लेकिन सफलता के लिए कीमत चुकाई थी, और आज मैं मूर्ति के रूप में भगवान बन गया और तुम वही एक पाषाण की तरह पड़े रहे। तो जीवन में देयर इज नथिंग फ्री लंच इन द वर्ल्ड। हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है। कड़ी मेहनत में दर्द तो है, बट उस दर्द के बाद जो मीठी सफलता है उसका कोई मूल्य नहीं। आज मैं आपसे यही बात करना चाहता था, अगर इन सिद्धांतों को आप अपनी ज़िंदगी में अनुकरण करते हैं तो भगवान आपके साथ है, आप आपके साथ हैं,
संभावनाएं आपके साथ है। जय हिंद। आप जरूर सफल होंगे। थैंक यू वेरी मच।